एक बात बताती हूँ आपको। एक गांव में ना एक आदमी रहता था। उसका नाम था विवेक। वो बेहद कंजूस, बहुत कंजूस था। कंजूसी के नाम पर फेमस था, प्रसिद्ध हो रखा था अपने गांव में। यहाँ तक कि खाने पहनने तक में भी कंजूस था। कपड़े भी अच्छे नहीं पहनता था, खाने की चीज़ें भी नहीं खाता था अच्छे से। एक बार क्या हुआ कि उसके घर का कोई बर्तन गुम हो गया। अब वो इतना दुखी हुआ कि उसने 3 दिन तक खाना ही नहीं खाया। और सारा परिवार उसकी इस बात से दुखी हुआ कि एक बर्तन खो जाने से उसने अपने आप को इतना कष्ट दे लिया कि 3 दिन तक खाना ही नहीं खाया। अब इसकी कंजूसी की वजह से ये इतना ज़्यादा एक तरह से बदनाम हो रखा था मोहल्ले में कि कोई भी इसकी इज्जत नहीं करता था। क्योंकि वो किसी भी सामाजिक कार्य में, जैसे कि कहीं भागवत हो रही है, कहीं पाठ हो रहा है, कहीं किसी गरीबों की मदद की जा रही है, किसी को खाना बांटा जा रहा है, कहीं लंगर चल रहा है, कुछ भी, कहीं दान का काम होता था, कोई भी सामाजिक कार्य, किसी गरीब की लड़की की शादी करनी है तो सारे गांव वाले मिलके उसमें अपना सहयोग करते थे। तो वो ऐसे किसी भी कार्य में ना साथ नहीं देता था, दान नहीं करता था। फिर एक बार क्या हुआ, विवेक के पड़ोस में धार्मिक कथा का आयोजन हुआ। वेद मंत्रों द्वारा कथा हो रही थी। अब विवेक को थोड़ी सी सद्बुद्धि आई, क्योंकि सारा गांव जाता था हर रोज़ वो कथा सुनने। तो उसको लगा कि भगवान ने ऐसा ख्याल दिया उसको कि चलो आज सत्संग सुनने चलते हैं। तो वास्तव में वो हर रोज़ सुनने जाने लगा। उसको मज़ा आने लगा सुनने में, अच्छा लगने लगा। 1 दिन गया, 2 दिन गया, तो जितने दिन वो कथा चलती रही उसको उसमें इंटरेस्ट आने लगा। तो वो हर रोज़ जाने लगा। लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था, कोई इसकी कदर नहीं करता था। वो प्रतिदिन जाता और वहाँ पर सबके पीछे बैठ जाता और कथा सुन के वापस आ जाता। तो कथा समाप्त होने के बाद सब लोग सवाल पूछते थे, जो भी कथा करते थे, गुरुजी या पंडित जी जो भी वो कथा करते थे। तो बाद में उनसे सब लोग पूछते थे, जो भी उनको डाउट होता था, कोई शंका होती थी तो वो उनसे पूछने लगते थे। तो विवेक भी पूछता था, उनको भी आंसर मिलता था। और फिर जब कथा की समाप्ति हुई तो लंगर का आयोजन किया गया। कथावाचक ने इसकी सूचना दी कि कल लंगर होगा, तो सबको खाना खिलाया जाएगा, सब टाइम से आइएगा। तो इसके लिए श्रद्धा भावना से कुछ लाना चाहें, दान करना चाहें तो आप लंगर में हिस्सा डाल सकते हैं। अनाउंसमेंट हो गया। तो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी लोग कुछ ना कुछ लाए। तो विवेक के दिल में भी ख्याल आया, श्रद्धा पैदा हुई, क्योंकि इतने दिन से लगातार सत्संग जो सुन रहे थे, तो श्रद्धा पैदा हुई। उसको लगा मुझे भी कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। तो वो एक गठरी बांध कर लाया, सर पे रख के लाया। बहुत भीड़ थी, लगातार दान देने वालों की भीड़ लगी हुई थी। तो कोई भी उसको आगे ना जाने दे, किसी को ये उम्मीद ही नहीं थी कि ये भी दान कर सकता है। तो उसको देखकर कोई उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। सब अपना अपना दान करते और वापस अपनी जगह पर आके बैठ रहे थे। तो वो जैसे तैसे आगे पहुंचा भीड़ में से। जब सब अपना दान कर चुके तो वो आगे पहुंचा, तो लोग उसको देखकर हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि ये दान करेगा। तो चलिए कथावाचक के पास पहुंच गया और उसने अपनी वो गठरी उतार कर वहाँ पर रख दी। तो वो ब्राह्मण को प्रणाम भी किया उसने साथ में और अपनी गठरी रख दी। जब वो गठरी रखी तो खोल कर देखा तो उसमें पता है क्या था, उसमें बहुत अमूल्य गहने, जेवरात, हीरे, पैसे, जो भी कुछ उसके था, बहुत ही अनमोल चीज़ें, मतलब जो कभी किसी को वो सोचता भी नहीं था कि मैं दूंगा, वो सब कुछ बांध कर ले आया और वहाँ पर गठरी रखी और फिर वापस अपनी जगह पर पीछे जाकर बैठ गया। तो जब वो पीछे जाने लगा तो उसको पंडित जी ने आवाज़ लगाई, कह रहे आप पीछे नहीं बैठिए, आप यहाँ आगे आ जाइए। अब वो कंजूस बोला, कहता पंडित जी ये मेरा आदर नहीं है, ये तो मेरे धन का आदर है जो मैं अभी लेकर आया हूँ गठरी, वरना मैं रोज़ पीछे ही बैठता हूँ, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, कोई मुझे पूछता नहीं, कभी मुझे किसी ने नहीं पूछा कि पीछे क्यों बैठा है। तो वो पंडित जी बोले, नहीं महाराज, ये आपके धन का आदर नहीं है, बल्कि आपके महान त्याग का आदर है, महान दान का। ये धन तो थोड़ी देर पहले आपके ही पास था ना, तब इतना आदर सम्मान नहीं था,
जितना कि अब आपका इसको त्याग देने में आपको सम्मान मिल रहा है। आज आप यहाँ पर के सम्मानित व्यक्ति बन गए हैं। मनुष्य को कमाना भी चाहिए, लेकिन दान भी जरूर देना चाहिए। इससे उसे समाज में सम्मान और इस लोक कथा परलोक का पुण्य जरूर मिलता है। जय माता दी, जय श्री राधे।